जय श्री हरि नारायण। ब्रह्मांड शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का पठन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय विशेषकर पितृपक्ष में किया गया इसका पठन या श्रवण अति लाभकारी होता है। पितृदोष नष्ट हो जाता है और पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर कोई पितृदोष लगा हुआ है तो यह सरल सा उपाय है भगवत गीता का 7वां अध्याय। यदि कोई मनुष्य पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 7वां अध्याय का पठन या श्रवण करता है तो उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए इस 7वां अध्याय का पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय ईश्वर की व्यापकता। श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा न्यससि प्रच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्यामुशिष्यता यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमं वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा विद्धि तत्वता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमिति स्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो येदं धारयते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है। यतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उत्पदारय अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्त परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा
कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र सूत्र में मणियों के भांति मुझ में गूंथा हुआ है। श्री भगवानुवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं मृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत एवेति तन्विद्धि न तहम तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वो नहीं है। त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई नहीं जानता। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबदयन्ते नराधमा मायायात प्रहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु सुरारार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, मेरे यथार्थ रूप को जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानिनेत्यर्थ महं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी
ऐसा ज्ञानी भक्त उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव ते मतम् अस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसे मेरा मत है, क्योंकि वह मद्गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामान्ते ज्ञाननामा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अन्य देवताओं की उपासना और उसका फल। कामेस्तैस्तैरर्थज्ञाना प्रपदयन्ते देवता तं तं नियम मायास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया चेर्तुमिच्छति तस्य तस्याञ्चला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस देवता की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् यैव विहितानि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अंतवतो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझी को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यत माम बुद्धया परं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो येनाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ पर जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता।
इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ईशात्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यत्यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो पुरुष अधिभूत और आदिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे जानते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से आप पितृऋण से मुक्त हो जाएं, पितृदोष से मुक्त हो जाए, सुखी और आनंदमय जीवन जिए, इसी कामना के साथ जय श्री हरि नारायण।